इसी संविधान के इन लोग मालिक लोग हैं। तो आप सभी लोग संविधान के 5वीं अनुसूची में मालिक लोग हैं, और ये जो मालिक लोग हैं ये लोग क्या कर सकते हैं? मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो मालिक लोग हैं, कलेक्टर जन दर्शन बुलाते हैं और हमारे मालिक लोग वहाँ पर अपना झोला झंडा डॉक्यूमेंट पकड़ करके कागजी कार्रवाई यानी हम लोगों का क्या बोल रहे हैं, पर्चा को पकड़ के जाते हैं, B1 को पकड़ के जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? जहाँ जन दर्शन होता है वहाँ पर जाते हैं। और जाने के बाद में वे लोग बोलते हैं कि मेरा 5 डिसमिल ज़मीन जा रहा है, मेरा 1 एकड़ ज़मीन जा रहा है, मेरा तो पूरा का पूरा चला जा रहा है। वहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। लेकिन यदि आप लोग संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान के आर्टिकल 13(3) में पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप लोग किसी बात को लेकर के 1 जन 2 जन 5 जन 10 जन अगर किसी बात को लेकर के मीटिंग करते हैं और मीटिंग में आप लोग यानी सभा में आप लोग किसी बात का डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने का मतलब क्या है? निर्णय लेते हैं। और निर्णय लेने का मतलब क्या है? अपना मालिकाना हक जताते हैं। तो कोई भी आदमी आप लोगों के विरोध में कानून नहीं बना सकता। यदि आप लोग चाहें कि मैं अपना जमीन नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। ये संविधान का आर्टिकल 13(3) का आप लोगों को अधिकार देता है कि आप लोग नियम बनाएंगे। कलेक्टर कौन होता है? कलेक्टर नियम बनाएगा? कलेक्टर मालिक है हमारे जमीन का? राज्य सरकार मालिक है? कानून ये बोलता है कि चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कोई भी प्रशासन हो, आदिवासी एरिया में उसका 1 इंच जमीन नहीं है। जब उसके राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, शासन का, प्रशासन का 1 इंच जमीन नहीं है तो वो मालिक कैसे हो गया? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आज हम लोगों को ये संविधान को जानने की जरूरत है। दूसरी बात, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे देश में झारखंड के खूंटी जिला में बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। किस चीज की लड़ाई लड़ रहे थे? जल जंगल जमीन की लड़ाई बिरसा मुंडा लड़ रहे थे। वहां पर खूंटी जिला में अब जब आप लोग जाएंगे तो वहां पर पता चलेगा बिरसा मुंडा का एक नारा था, और वो नारा था अबुआ दिसुम अबुआ राज, माने मेरे देश में मेरा राज होगा। मेरे देश में किसका राज होगा? मेरा राज होगा। उसके बाद में आप लोग इधर महाराष्ट्र एरिया में चली जाइए, जहां बस्तर एरिया पड़ता है, बस्तर संभाग पड़ता है, बस्तर और महाराष्ट्र के बीच में वहां पर एक और शख्स, एक और वीर योद्धा लड़ाई लड़ रहे थे। उसका नाम है बाबूराव सेडमाके। क्या नाम है? बाबूराव सेडमाके। वो वहां पर बोल रहे हैं, बस्तर के जंगलों में बोल रहे हैं, मावा नाटे मावा राज, माने मेरे जगह पे मेरा राज होगा। मेरे जगह पे किसका राज होगा? मेरा राज होगा। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं और आप लोग ये बताना चाहते हैं कि मेरे जमीन, मेरे घर में, मेरे गांव में मेरा राज होगा। होगा कि नहीं होगा? कोई कलेक्टर का पावर है आपके गांव में, आपके घर में कानून बनाने का? नहीं हो सकता है। तो आज हम सभी को जागना होगा और संविधान में जो अधिकार है उसको हम लोगों को संगठित शक्ति से लेना होगा। मैं आप लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, हमारे आदिवासी लोग अपने जल जंगल जमीन के लिए अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। पत्थलगांव में जाइए, वहां भी भारतमाला प्रोजेक्ट आया है, वहां के लोग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहां पर आप अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। जहां जहां भारतमाला जा रहा है सारे लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में मेरे को पहले पता चला कि यहाँ पर बंदरचूआ में भी सारे लोग ऐसे ही इकट्ठा होकर के वहाँ पर निर्णय ले रहे हैं कि हम लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो आदिवासी लोग जहाँ जहाँ प्रभावित हैं उन लोग अलग अलग टीम बना रहे हैं
और अलग अलग लड़ाई लड़ने से समस्या का समाधान होगा? समस्या एक है। अगर हम लोग समस्या एक है तो टीम भी एक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टीम एक होना चाहिए, संगठन शक्ति एक होना चाहिए। जब संगठन शक्ति हम लोगों का एक होगा तो ताकत बढ़ेगा, और जब ताकत बढ़ेगा तो हम लोग बड़ा से बड़ा लड़ाई जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? जीत सकते हैं ना। तो मैं आप लोगों को ये विश्वस्त करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा लगातार हमारे आदिवासियों के साथ में, SC ST OBC के साथ में लगातार संघर्ष करता आया है। आने वाले समय में भी भारत मुक्ति मोर्चा हमारे जितने भी लोग हैं उनके अधिकार के पीछे में खड़ा रहेगा। आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। ये जो अधिकार है हम लोगों को चर्चा करने का, ये आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है। अगर तुम लोगों के ऊपर में कोई भी शोषण और अत्याचार करता है तो आप लोग सभा करके, मीटिंग करके आप लोग योजना बनाना और योजनाबद्ध तरीके से आंदोलन भी करना। आज आर्टिकल 19 हम लोगों को ये पावर देता है, ये पावर देता है कि तुम लोग अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं कैसे आवाज उठाऊंगा, कहां पर जाऊंगा आवाज उठाने के लिए, किसके पास रखूंगा आवाज को। हम सारे लोग जब ऐसा सोचते हैं तो हम लोगों को दिखाई देते हैं कुछ लीडर्स लोग। वे लोग आते हैं और हम लोगों के सामने में खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद बोलते हैं मैं तुम्हारा लीडर हूं, मैं तुम्हारा नेता हूं। और जब ऐसा बोलते हैं तो हमारे भोले भाले आदिवासी लोग क्या करते हैं? उसी को नेता मान बैठते हैं। और वो जो नेता है वो हम सभी को भर करके ले जाता है, और लेने के बाद में उनके सामने में हम लोगों को परोसता है। जब उनके सामने में हम लोगों को परोस देता है तो उनसे बड़े वाले जो नेता हैं वे लोग हम लोगों को प्रबोधन करते हैं, और हम लोगों को अनाप शनाप प्रबोधन करके हम लोगों को भटका देते हैं, मिसगाइड कर देते हैं। और मिसगाइड होने से हम लोग अपने संवैधानिक अधिकारों का जो लड़ाई है उस लड़ाई को भूल करके कहीं और डाइवर्ट हो जाते हैं। माननीय हमारे रूप नारायण एक्का साहब ने हम लोगों को बताया, रायगढ़ की स्थिति को हम लोगों के सामने में बताया। मैं खुद रायगढ़ में, वहाँ पर मेरी दीदी लोग रहते हैं, मैंने वहाँ पर उनका जो जल जंगल ज़मीन का लड़ाई है मैंने खुद देखा है। वहाँ पर जो आदिवासी लोग जो जल जंगल ज़मीन उनके कब्जे में गया, उनका जो पैसा आज तक उनके पास में किसी का आया, किसी का नहीं आया। जिसका आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी वो ऐसे ही चला गया। आज वहाँ पर स्थिति जो है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 1 साल 2 साल से ज़्यादा उन लोग पैसा को नहीं टिका पाए। आज वहाँ की जो जनता है वे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वे लोग अपना खुद का घर नहीं बना पाए, अपना बच्चा को ठीक स्कूल में पढ़ा नहीं पाए। उनके पास में वो पैसा नहीं रहा। अगर उनके पास में वो ज़मीन रहता, वो प्लॉट रहता तो हो सके वो लोग कमा नहीं पाए, लेकिन ज़मीन पे वो लोग खेती किसानी कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? और जब खेती किसानी करते तो उसी से अपना जीवन यापन भी कर सकते थे कि नहीं? लेकिन आज उनका जो धरोहर है, उनका जो पूंजी है पूरा ख़त्म हो गया। जब पूरा चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसी बात को लेकर के बिरसा मुंडा आंदोलन किए और बाबा साहब ने हम लोगों को वो संविधान में लिख के दिया कि आदिवासियों का अलग क्षेत्र होगा, शेड्यूल एरिया होगा, और शेड्यूल एरिया में आदिवासी लोग ऐसे ही बैठ करके निर्णय ले सकेंगे। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए ये संविधान दिया। आज संविधान लागू हुए 74 साल से अधिक होने को है, लेकिन हम लोगों को 5वीं अनुसूची क्या है पता नहीं है।
उसकी ताकत क्या है वो भी पता नहीं, उसमें क्या नियम है वो भी पता नहीं। जब कुछ भी पता नहीं है तो हम लोग लड़ सकते हैं क्या? नहीं लड़ सकते। तो लड़ने के लिए हम लोगों को संवैधानिक जानकारी लेना होगा, और संवैधानिक जानकारी के लिए हम लोगों को इसी प्रकार के सभा सम्मेलन में शामिल होना होगा। आज जो जसपुर की जनता है, पत्थल गांव से लेकर के आपका लोदान तक, यानी जहाँ जहाँ पर ये भारतमाला जा रहा है वहाँ तक हमारे लोग शोषित और पीड़ित हो रहे हैं। और हमारे पुष्पा दीदी लोग जब यहाँ पर गए हुए थे और उन्होंने लिख के दिया कि ये जो जन दर्शन है, आप लोगों का जनसभा है, उसको हम लोग निरस्त करते हैं। जब उन्होंने लिख करके दिया तो दूसरे दिन पेपर में आया। पेपर में क्या आया कि ये जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला के लिए जो यहाँ पर बैठक हुआ था, जन सुनवाई हुआ था, वो फर्जी था, ऐसा पेपर में आया। तो आप लोगों का जो ताकत है, आप लोग यदि खड़े हो जाते हैं तो बड़े बड़े लोगों का हालत खराब हो जाता है। आज हम सभी को जागने की ज़रूरत है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा हूँ और इसी घूमते हुए अभी मैं पहुँच गया था नारायणपुर। और नारायणपुर जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर हमारी जो बहन बेटियाँ हैं वे लोग रोड में बैरियर लगाए हुए हैं। जब वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं तब वहाँ पर पता चलता है कि वे लोग, यानी जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे ही वे लोग अंदर जाते हैं तो हमारे विरोध में काम चलता है। इसलिए वे लोग वहाँ पर जितने भी अडानी हैं, अंबानी हैं, पूंजीपति हैं, उनको अंदर जाने से रोक रहे हैं। और वे लोग ऐसा ही, यहाँ पर तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा जगह है, लेकिन वहाँ पर वे लोग अपना अपना प्लास्टिक का, घास फूस का वहाँ पर छपरी बनाए हैं और छपरी के नीचे में सोते हैं। और जैसा सुबह होता है वैसे ही वे लोग रोड में आ जाते हैं और रोड में आने के बाद में अपने जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं। आज सारे लोगों को जागने की आवश्यकता है, और जब हम लोग जागेंगे तो हम लोग अपने अधिकार को पाएंगे। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी आए हैं, वे लोग आज यहाँ से जाने के बाद में अगर एक लोग हैं तो 2 लोगों को जोड़ने का कोशिश कीजिए। 2 लोग 4 लोगों को जोड़ेंगे, 4 लोग 8 लोगों को जोड़ेंगे, और इसी प्रकार हम लोगों का कारवां बढ़ता चला जाएगा। आप लोग ऐसा करोगे, मैं ऐसी आशा और उम्मीद करता हूँ। और जब आप लोग ऐसा करोगे तो हम लोग अपनी लड़ाई को निश्चित ही जीतेंगे, ऐसा मैं आप लोगों को वादा करता हूँ। आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।